हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से आपके लिए वीडियोज़ लेके आ रहे हैं और जो भी वीडियो इन दिनों में नहीं आया उसके लिए जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया था, जो भी चीज़ वहाँ पे मैंने सिखाया था, उस चीज़ को यहाँ से फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए अभी आपके एसआई और सीआई में बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, नए नए क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और नए अप्रोच से अगर आप नहीं बनाएंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि क्वेश्चन आता हुआ भी आप छोड़ के चले आएंगे पेपर में। तो अब जो भी होगा ना, हम लोग नए अप्रोच के साथ चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो आपको एक समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि पेपर में क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। आज आपके सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे आज हम। देखो बच्चे, पेपर में ना इंटरेस्ट के बारे में ना दो ही इंटरेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। साधारण ब्याज आप सिंपल उसको बोलोगे जो कि प्रिंसिपल अमाउंट पे जो ब्याज आपका लगता होगा वो साधारण ब्याज कहलाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे तो ब्याज मिलता ही मिलता है और जो आपका इंटरेस्ट बनता है उस पर भी ब्याज मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, कैसे सीखेंगे, इसको हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको समझाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे और इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, डील करेंगे। सिंपल अगर मैं सिर्फ ब्याज के बारे में बात करूँ, सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ कि ब्याज क्या होता है तो सिंपल आप डिफिनेशन ऐसे बता सकते हो कि 100 रुपये पे आपको जो एक साल में जो ब्याज देना पड़ेगा, जो भी ब्याज देना पड़ेगा, मान लो ब्याज हम आर मान लेते हैं, उसी को आप लोग क्या कहोगे, ब्याज दर कहोगे। तो सबसे पहले हमको समझना है ब्याज दर क्या होता है। तो ब्याज दर क्या होता है बच्चे, 100 रुपये में 100 रुपये पे एक साल में जो आप ब्याज देते हो वही ब्याज दर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज कैसे निकालेंगे, अगर साधारण ब्याज पे मिल रहा है तो ब्याज कैसे निकालेंगे, तो इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 रुपये में एक साल में जो आप ब्याज कमा रहे हो वो ब्याज दर कहलाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपये का ब्याज अगर एक साल में आपको कमाना होगा तो कितना कमाओगे, R/100 कमाओगे। यही 100 रुपये में आपने निकाला, फिर 1 रुपये में निकाला। अब हम जनरल कर देते हैं, हम निकाल लेते हैं P रुपये में निकाल लेते हैं। और यही जो P रुपये होगा ना, यही आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। इसी को आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, जिसको आप लोग मूलधन बोलते हैं। तो अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट P अमाउंट पे निकाल रहे हो, मूलधन पे निकाल रहे हो, तो P गुने R/100 हो जाता है। अगर इसी को आपने अभी एक साल में निकाला है, अगर आप इसी को T ईयर में निकालोगे, आप प्रिंसिपल अमाउंट T ईयर में कितना आपको ब्याज दे देगा, तो हो जाएगा आपका P गुने R गुने T/100। और इसी को आप लोग क्या बोलोगे, साधारण ब्याज बोलोगे। तो सिंपल देखा जाए तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये बनता है P गुने R गुने T/100। और मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको मैंने काफ़ी बेसिक से बताया। हमेशा कोशिश करना कि 100 रुपये में आप कितना एक साल में ब्याज कमा रहे हो वही आपका क्या हो जाएगा, ब्याज दर हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोलोगे। तो ये छोटी सी बात है, सिंपल बात है। एसआई का सिंपल एक फार्मूला बन जाता है, एसआई बराबर P गुने R गुने T/100। तो ये सबसे पहला फार्मूला आपका यही आ जाता है। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, P गुने R गुने T/100। लेकिन देखो, सिर्फ फार्मूला पढ़ लेने से काम नहीं होगा, ठीक है। और इस पे तो बच्चे अब क्वेश्चन भी नहीं बनाते हैं। तो चलो, ये इसको तो याद रखना ही रखना है, कहीं ज़रूरत भी पड़ता है। इसको और अच्छे से मॉडिफाई रूप में देखते हैं कि इसको और जनरलाइज तरीके से अगर पढ़ा जाए तो और कैसे समझ सकते हैं इसको। चलो पहले कुछ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया 100 रुपया, ठीक है। और मान लो कि आपने कुछ साल बाद, एक साल बाद ही ले लो, एक साल बाद आपने उसको 105 रुपये दे देते हो, ठीक है। मिश्रधन के रूप में उसको 105 रुपये दे दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ तो आपने ब्याज के तौर पे इसको कितना दिया है, 100 पे कितना दे दिया आपने, 5। तो यही आपका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। मतलब आप बता सकते हो कि एक साल में जो मेरा ब्याज दर लग रहा है कितना लग रहा है, 5% लग रहा है। अगर सिंपल अगर ऐसा रहता है, मान लो कि आपने 1000 रुपये लगाया, ठीक है, और मान लो कि आपने उसको 1200 रुपये दे दिए,
1 साल बाद उसको 1200 रुपये दे दिया, ठीक है। तो देखो, तो आप ब्याज के तौर पे कितना दे रहे हो इसको, ब्याज के तौर पे 200 रुपये दे रहे हो। लेकिन ये 200 रुपये किस पे दे रहे हो आप, 1000 पे दे रहे हो। हमने बताया कि जब भी ब्याज दर निकालोगे 100 रुपये पे निकालोगे, तो 100 रुपये पे अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100 पे कितना दे रहे हो आप, 20 दे रहे हो। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 20% आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल एक ब्याज दर का कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे पेपर में। तो इसको ध्यान से समझेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा मॉडिफाई और मैं करके बताता हूँ। अब थोड़ा इसको ना परसेंटेज के टर्म्स में भी समझते हैं, एसआई को परसेंटेज के टर्म्स में समझते हैं। जैसे अभी आपने लिखा एसआई का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया, एसआई बराबर होता है P गुने R गुने T/100। ये आपने क्या बताया, एसआई बताया है आपने, ठीक है। अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को अलग रखता हूँ तो R गुने T, और 100 को क्या लिख सकते हो, परसेंटेज लिख सकते हो। तो सिंपल अगर कहीं पे भी अगर आपको साधारण ब्याज निकालना हो ना बच्चे, तो ध्यान में ये रखोगे एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट का 80%। आपको ये ध्यान में रखना है 80%। जैसे सिंपल अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं कि मान लो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो कि 4% है और ये आपको 2 साल के लिए दे रखा है, 2 साल के लिए आपने ब्याज ले रखा है, तो अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि एसआई कितना होगा, तो डायरेक्ट आप बताओगे 4 दूना 8%। मतलब कि 2 साल में आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा, आपको 8% मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आप ऐसे निकालोगे, परसेंटेज से कोशिश करोगे सवाल को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, समझते हैं इसको। अब थोड़ा आ जाते हैं मिश्रधन के बारे में। मिश्रधन को अंग्रेजी में आप अमाउंट बोलते हो, और अमाउंट जो होता है सिंपल आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई का सम हो जाता है। आपका प्रिंसिपल और एसआई का सम हो जाता है। अगर मैं सिंपल अगर आपको समझाऊं कि अमाउंट को अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के टर्म्स में समझे, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे इसको भी देखना है। जैसे मान लो कि अगर मैं इसको फॉर्मूला के टर्म्स में ही लिखता हूँ, पहले इसको P एसआई को आप लिख सकते हो P गुने R गुने T/100 लिख सकते हो। अब क्या करते हैं, P यहाँ से कॉमन, तो 1 प्लस RT/100। अब क्या करो, 100 से गुना कर दो इसमें, तो P गुने 100 प्लस RT, और इस 100 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, परसेंटेज के तौर पे लिख सकते हैं। तो अब अमाउंट जो बनता है आपका, अगर अमाउंट को परसेंटेज के टर्म्स में देखोगे तो P गुने 100 प्लस RT%। सिंपल, और इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझो। जैसे मान लो कि आपने रेट 10 दे दिया, 10% दे दिया, ठीक है, और मान लो कि टाइम दे दिया आपने 4 साल दे दिया, ठीक है, 4 ईयर दे दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट मेरे को रेट बताओ कि मेरे को अमाउंट कितना मिलेगा, तो आप सिंपल ऐसे निकाल पाओगे। ए बराबर हमने बताया अभी कि 100 प्लस RT%, तो RT% कितना आ रहा है आपका, 40% यहाँ से मिल जाएगा, और 100 पहले से जो आपने पैसा लगाया था, तो देखा जाए तो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा, 140% बन जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रिंसिपल अमाउंट पहले कितना रहा होगा, 100%, अब वो कितना बन गया आपका 140%। और यहाँ से ये भी चीज़ समझ में आ रहा है कि परसेंटेज में कभी भी अगर मूलधन लेना होगा तो कितना लोगे आप, 100% लोगे, और जो भी आपका 100% जो पैसा रहेगा वही से जो भी आपको ब्याज मिलेगा वही ब्याज आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता जाएगा और वो आपका अमाउंट बनता जाएगा। तो सिंपल अगर समझा जाए तो अमाउंट के बारे में अगर निकालना होगा तो डायरेक्ट आप ये याद रखोगे P गुने 100 प्लस RT%, और अगर एसआई निकालना होगा तो एसआई बराबर P गुने RT% आपको ध्यान में रखना है। पेपर में ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो देखा जाए तो सिंपल 2 ही फार्मूला बनते हैं आपके एसआई के। एक एसआई के फार्मूला बनता है एक P गुने RT% आपको ध्यान में रखना है, और अमाउंट का फार्मूला याद रखना है आपका P गुने 100 प्लस RT%। ये दोनों बातें याद रखोगे तो एसआई के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं बट इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को आराम से देखना और सारी बातों को नोट पहले कर लेना। अब ब्याज को थोड़ा फ्रैक्शंस के टर्म्स में भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि पेपर में कभी कभी आपको ऐसे दे देगा, जैसे मान लो कि आपको बता देगा कि मेरे को ना 11.1/9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है आपको, ठीक है, 1 साल में। तो सिंपल अगर आप फ्रैक्शन में रेट को आप चेंज करोगे, अगर रेट को
फ्रैक्शन में अगर इसको तोड़ोगे इस रेट को तो कितना लिखोगे आप, 1/9 लिखोगे, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होता है। तो ये जो नीचे जो बताएगा ना आपका ये बताएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, और ऊपर जो बताएगा आपका ब्याज के बारे में बताएगा। मतलब आप कह सकते हो कि अगर प्रिंसिपल अगर आपका 9 रुपये था तो ब्याज SI आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो अमाउंट कितना मिल जाएगा 1 साल बाद, T बराबर 1 साल बाद कितना अगर मिल जाएगा तो आप बताओगे 10, T बराबर 1 साल बाद आपको 10 मिल जाएगा। तो आपको ना फ्रैक्शन में भी चीज़ों को समझ में आना चाहिए। सिंपल एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपको ब्याज मिल रहा है 1 साल में 6.2/3%, तो 6.2/3% कितना हो जाएगा बच्चे, 1/15 हो जाता है। ठीक है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताया आपको इंटरेस्ट के बारे में, ब्याज के बारे में, जितनी भी बातें मैंने आपको बताया, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है और वीडियो को अच्छे से देखना है और हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो इतना ही है साधारण ब्याज के बारे में, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब हम अगले क्लास से आपको 2-2, 3-3 जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पेपर में कैसे उस चीज़ को सॉल्व करना है, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।